जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में आप ऐसी मिस कर देते हो जो कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनने देती, जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो पॉजिटिव ज्यादा नजर आने के बजाय रेड में ज्यादा नजर आ रहा होता है। और आजकल जब यूट्यूबर्स की वीडियोस देखो जो कि खास तौर पे हिंदी या उर्दू में बनाते हैं, वो लोग आपको सही से सिखाते ही नहीं, क्योंकि वो बन चुके हैं और वो अब उनको मतलब स्टार्टिंग से तो वैसे तो उनको इतना कुछ नहीं पता होता। 90% ऐसी फेक यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो कि आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन वो ट्रेडिंग की कुछ बात बताते ही नहीं है, बस अपनी जर्नी 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 जर्नी। आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे अभी तो हर कोई अपनी जर्नी बता रहा है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं बता रहा कि आपको ट्रेडिंग करनी कैसे, बेसिक्स क्या होती हैं, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। तो आज की वीडियो हमारा एपिसोड 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक से लेके प्रोफेशनल ट्रेडिंग तक लेके जाऊंगा। ये सब एक ही वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि देखो एक वीडियो में ये सब कुछ इंक्लूड नहीं हो सकता। एक तो हमारे ब्रेन को जरूरत होती है, चीजों को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, एक साथ वो सब कुछ नहीं ले सकता। दूसरा, मैं आपको 50 मिनट या 40 मिनट की वीडियो बना के दे दूं, हाँ भाई पूरी ट्रेडिंग सिखा दी इसमें मैंने और इसमें आपको बेसिक्स से लेके प्रोफेशनल तक का सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और एक समझने वाली चीज है कि आपको बेसिक से लेके, बेसिक भी अगर बनाऊं ना मैं, तो अगर सही से बनाऊं तो वो 30-40 मिनट का बेसिक ही सिर्फ बनेगा। तो इस वजह से 30-40 मिनट का तो नहीं रखूंगा मैं हर एपिसोड, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट का रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा वीडियो लंबी ना लगे और आप लोगों को समझ भी आए सही से। तो ये एपिसोड्स काफी सारे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फिर उन वीडियोस का। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, हमारी बेसिक्स के ऊपर। देखो, सबसे पहले नंबर पे एक चीज बता दूं, ये कोई नहीं सोचना कि मैं बेसिक्स में ये बताऊंगा कि तुम्हें 3 साल चाहिए लॉस करोगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 2 साल चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए, फिर जाके 5वें साल में आप प्रॉफिट में आओगे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 90% यूट्यूबर्स यही बैठ के कह रहे हैं, वो अपनी जर्नी के रोने धोते रहते हैं। ठीक है, देखो ट्रेडिंग को समझो, ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग होती है सीएफडी में, नॉन सीएफडी में नहीं होती। नॉन सीएफडी क्या है, सीएफडी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सीएफडी जो होते हैं वो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग की तरह होता है। ये समझो जैसे आपने एक वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाया, आपने कस्टमर ढूंढा, उसका अपनी वेबसाइट पे डाला, तो कस्टमर खुद आ गया, आपने प्रमोशन लगाया, कस्टमर ने उधर से आपको अप्रोच किया और फिर वो प्रोडक्ट आपने डायरेक्टली उस कस्टमर को बेच दिया। अब ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब ऐसे ही सीएफडी भी वर्क करता है। अब ब्रोकर ही आपका बायर भी है और ब्रोकर ही आपका सेलर भी है। अब आप क्या करते हो, आप एक स्टॉक लेते हो और उसके ऊपर ट्रेड लगाते हो। आप उसके ऊपर जब ट्रेड लगाते हो, वो आपके पास नहीं होता, वो ब्रोकर के पास ही होता। वो आपको एक जैसे आपके हाथ में आके, मतलब ये आपकी अब वैल्यू है, इसमें डिविडेंड्स वगैरह ये सब बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो अब वो जो सीएफडी है, मतलब आपका जो आपने स्टॉक खरीद लिया है एक तरीके का, जो ब्रोकर के पास है अभी भी, तो ब्रोकर ही खरीदेगा, लाजमी सी बात है। तो आप उसको अपने प्रॉफिट में बेच सकते हो। अगर आपको इतनी समझ नहीं है, आप जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपने ये डिलीवरी फीस वगैरह का नहीं सोचा और आपने डायरेक्ट बस उसी रेट में डाल दिया और फिर आपको नुकसान हो गया, तो नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे इसको लेके चलते हो। और स्टॉक्स जो होते हैं ये बिजनेस की तरह होते हैं, ये ट्रेडिंग जो होती है बिजनेस की तरह होती है। इसको कभी भी जुआ मत समझना। जुआ का भी मैं बताऊंगा, जुआ भी आप इसमें खेल सकते हो एक तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, ये बिजनेस की तरह है, ये ट्रेडिंग है जो ये दिमाग से कराई जाती है। कैलकुलेशंस, न्यूज वगैरह बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, कारोबार की तरह होती पूरी। तो इसको जुआ मत समझना, पहले ही बता देता हूं। अब सीएफडी और नॉन सीएफडी में फर्क क्या होता है। सीएफडी का मैंने आपको बता दिया कि वो ड्रॉप शिपिंग की तरह होती है, कैसे वर्क करती है। अब आते हैं नॉन सीएफडी पे। नॉन सीएफडी जो होता है वो आपका एक प्रॉपर स्टॉक होता है। जैसे अब मैंने एक कंपनी खोली है, मेरे पास, मैं एप्पल कंपनी का ओनर हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए अपने। अब आप उनमें से एक स्टॉक खरीद लेते हो, ठीक है, जो मैंने बेचे। अब वो जो आपने एक स्टॉक रख लिया अपने पास, वो शेयर कहलाता। अब आपके पास एक शेयर आ गया। अब मेरी कंपनी में आपका एक हिस्सा है, 1% है या 2% है, जितना आपने खरीदा उसके हिसाब से। अब वो क्या होगा, एक तो वो जैसे जैसे मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ट्रेडिंग की सीएफडी में होता है, आपके पॉजिटिव में आते रहते हैं। लेकिन ये आप जितनी मर्जी टाइम तक होल्ड रखना चाहो इसको रख सकते हो, जब बेचना चाहो इसको बेच सकते हो, जब अपने पास इसको मतलब रखना चाहो तो जितनी देर तक इस पे कोई कुछ नहीं लगता पैसा ना एक्स्ट्रा। अब होता ये है, लेकिन वो रखने का फायदा वो डिविडेंड्स देता है। अब डिविडेंड्स क्या होते हैं, एक तो आपकी वो कांस्टेंट ग्रोथ हो जा रही है उस स्टॉक की, दूसरा डिविडेंड्स होते हैं जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो वो भी उसमें से भी हिस्सा देती है आप, क्योंकि आपके पास एक बकायदा शेयर आ चुका है, आप कंपनी के हिस्सेदार हो। तो डिविडेंड्स ये होते हैं। तो इसमें दो फायदे होते हैं, एक आपके इनकम आने लग जाती है कांस्टेंट, और एक आपके कांस्टेंट जो आपकी खरीदी हुई चीज है। जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा, ये समझ लो जैसे आपने एक घर खरीदा, उसका आपके पास किराया भी आता रहता है, ऊपर से उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है नॉन सीएफडी जो होता है। और सीएफडी का मैंने बता दिया आपका इंस्टेंट प्रॉफिट। अब सीएफडी जो होता है वो डे ट्रेडिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इसको, ये होता है कि इंस्टेंट आप खरीदोगे, इंस्टेंट बेचोगे, आज के आज में बेच दोगे, 2 दिन में, 3 दिन में बेच दोगे, 1 हफ्ते में बेच दोगे, तो ये इस चीज के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक रखना है तो आप नॉन सीएफडी करो, वो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये थी बेसिक हमारी, ये कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो ये बेसिक था हमारा सबसे पहले नंबर पे। अब सीएफडी नॉन सीएफडी मैंने बता दिया। अब आते हैं एक और चीज पे जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय और सेल। बाय जो होता है, हमेशा याद रखना, आप किसी चीज को खरीद रहे हो, अब उसमें आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग वाला, वो आपके ऊपर है। अब आप उसकी वैल्यू देख के आप उसको कर सकते हो। अब ये कोई जुआ नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं ये कैसे वर्क करता है। आपने एक चीज खरीद ली, अब आपने गोल्ड खरीद लिया, ये समझो गोल्ड की तरह ही कंपनी का स्टॉक भी होगा,
फॉरेक्स भी हो, मतलब करेंसीज भी होंगी, ऐसे ही सारे एक ही लाइन में वर्क कर रहे हैं। अब आपने सोचा यार अगले 15 मिनट में 20 मिनट में गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है, आपको लगा, ये अंदाजा हुआ कि जैसे ये भी कारोबार में सेम चीज है कि भाई अगर ये घड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है तो मैं इसकी स्टॉकिंग कर लूं, ताकि जब ऑर्डर्स आए तो मैं ज्यादा प्राइस में बेचूं, उससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेम चीज इसमें आप करते हो, जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो तो आप एक चीज ले लेते हो, जैसे आपको पता चलेगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है, आप फौरन से खरीद लोगे, फिर जब बढ़ेगी तो आप बेच दोगे, आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। वैसे ही पूरी की पूरी CFD ट्रेडिंग वर्क करती है, इसमें स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स सब आता है, तो ऐसे वर्क करती है बाय का, ठीक है। अब आते हैं सेल के, सेल कंप्लीट जुआ है, ठीक है। हाँ, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको जुआ नहीं कहूंगा, मैं इसकी भी कोई साइंटिफिक लॉजिक दूंगा, नहीं, ये जुआ है। कैसे जुआ है वो मैं बता देता हूं। देखो, इसमें आप प्रिडिक्शन कर, देखो जिस चीज की आप प्रिडिक्शन कर रहे हो ना वो जुआ होता है। वो कैसे जुआ होता है, आपने एक चीज खरीदी 1 लाख पे, अब वो नेगेटिव में जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा कभी रियल लाइफ में हो सकता है। अब आपने एक रोलेक्स की घड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, अब वो आपने बोला यार ये 90 पे जाएगी, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता ना। तो मार्केट में जो सेल लगाते हैं वो जुआ कर रहे हो, वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, अगर उनका नीचे आती है तो उनको प्रॉफिट होता है, ऊपर जाती है तो उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि कभी भी नेगेटिव में जाने पे कोई भी चीज आपको एक बिजनेस की तरह वर्क नहीं कर सकती। कभी ऐसा देखा है कि किसी का पैसा कम हो रहा है तो बढ़ रहा है, किसी की चीज की वैल्यू कम हो रही है तो बढ़ रही है। जैसे आईफोन मैंने बेचा $1000 का और उसकी वैल्यू $900 पे आ गई तो सामने वाले को 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, नहीं हो सकता ना। वही चीज है इसमें सेल में। तो अगर आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो, वैसे तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि बाय ही लगाओ। देखो, बाय जो होती है ना, हमेशा माइंडसेट क्या चाहता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमेशा बाय में नजर आते हैं। बाय में क्यों नजर आता है, 90% मेंटालिटी हमेशा यही चाहेगी कि ये जो मार्केट है ये ऊपर जाती हुई नजर आनी चाहिए, ना कि गिरते हुए। तो गिरते हुए पे जब आप पैसा लगाओगे ना, वो कोई नहीं चाह रहा, वो वक्ती तौर पे बस इंस्टेंट एक जो होते हैं ना कि बस मेरा पैसा आ जाए मेरे पास, या जुआ खेलने वाले वो लगा रहे होते हैं। मोस्टली जो सही दिमाग से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाय में लगाते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग वगैरह करते हो, आप अगर स्कैल्पिंग करते हो बहुत खतरनाक वाली, तो आप शॉर्ट भी लगा सकते हो, सेल भी लगाते होगे, लेकिन बाय मोस्टली लगाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको एक वक्त आता है कि वो पॉजिटिव में आती है, पूरे दिन में लाजमी मार्केट किसी ना किसी पॉइंट पे पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि लोगों को उसको पॉजिटिव में देखना है, मेंटालिटी है लोगों की है। तो ये मत सोचना कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है फिलॉसफी की कि भाई लोग यही बात कर रहे हैं मेंटालिटी की। हाँ, 90% मेंटालिटी चाहिए ट्रेडिंग में, 10% आपकी असल ट्रेडिंग है। नहीं, 100% असल ट्रेडिंग है, कोई मेंटालिटी नहीं है। आपके ऊपर कितना है कि आप मार्केट को किस तरीके से समझ पा रहे हो, कितनी सोर्सेज से समझ पा रहे हो। बात ये भूल जाओगे मेंटालिटी ये फेकू है सारे जितने भी है ना, ये जो मेंटालिटी की बातें करते हैं फेकू है, भूल जाओगे कुछ ये मेंटालिटी की कहानी है। ठीक है, आज के एपिसोड में हमने 2 चीजें सीखी, CFD नॉन CFD कैसे वर्क करते हैं दोनों, इसका मैंने बता दिया। दूसरा मैंने बाय और सेल का बताया कैसे वर्क करता। अब अगली वीडियो हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा हल्के हल्के करके हर वक्त प्रोफेशनल पे जाते रहेंगे। हर स्टेप एक जैसे कदम होते हैं ना, स्टेयर्स होती हैं, वैसे एक ये लोएस्ट था, फिर इसके बाद एक थोड़ा और हायर लेवल का समझाऊंगा, फिर उससे ऊपर जाते जाते हम एपिसोड्स में इसको कवर करेंगे। और आप लोग इसको लाजमी देखना, क्योंकि आपके भले आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो चुके हो ना, जिसको 6-7 महीने हो गए, 1 साल हो गए, ये आप बहुत सारी चीजें इनमें से भी मिस कर रहे होगे जो आपको नहीं पता होंगी, जो मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से मिस ना हो, और कमेंट करके बताओ आपको CFD नॉन CFD का पता था कि नहीं पता था, और बाय सेल का मैंने सही से बताया कि नहीं बताया, आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा नहीं लगा, ताकि मैं फिर आगे और मजीद सीरीज कंटिन्यू करूं और आप लोगों को गाइड करूं कि ट्रेडिंग करनी कैसे। देखो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे 20 व्यूज आए, 10 व्यूज आए, 5 व्यूज आए, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग करनी कैसे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ग्रीडी होकर सिर्फ व्यूज आए मेरे पास पैसा आया, लेकिन लोगों को कोई काम की बात पता ना चले। मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग और मैं सिखाऊंगा सही से। मिलते फिर अगली वीडियो।